नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो 4 सेंटेंस होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और उसके जो रूल हैं उनको भी हमने बता दिया है विथ एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल के साथ बताए हैं। इसमें इसके अलावा कुछ और रूल होते हैं, उनको भी यहाँ पे हमारा बताना फर्ज बनता है, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस है या ऐसे रूल हैं जो हमेशा लोगों द्वारा अपवाद के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये अपवाद वाले क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले जो इससे पहले वाले रूल बताए हैं उनके बारे में बता देते हैं कि क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बता दिए हैं, नेगेटिव सेंटेंस का रूल बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता दिए हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बता दिए हैं। अब जो रूल्स हैं वो हम बता रहे हैं। तो रूल्स आपको हम इस रूल्स में हम आपको क्या बताएंगे, इस रूल्स में हम बताएंगे आपको कि आने वाले समय में कोई भी अगर कार्यक्रम होता है फिक्स हो, यानी फिक्स प्रोग्राम हो या फिक्स एक्शन हो, ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप क्या कोई समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया है कि आने वाले समय में, ठीक, होने वाला जो फिक्स प्रोग्राम होता है या फिक्स प्लान होता है, ठीक है, उसी को प्रदर्शित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम फिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सुनियोजित प्रोग्राम, कार्यक्रम। फिक्स प्लान यानी सुनियोजित क्या तरीका या प्लान भी बोल सकते हैं। देखिए, अब इसको हम एग्जाम्पल के अनुसार बताते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा। ठीक है, खुलेगा। तो इसमें देखिए, जब हम बता रहे थे कि ये आने वाले समय में क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलेज पुनः खुलेगा। खुलेगा यानी क्या है, फिक्स है। ठीक, तो फिक्स है तो हम बताए हैं जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस लगेगा। और ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस को क्या करेगा, बोध कराएगा। यानी इस ये सेंटेंस है, ये हमको किसका बोध करा रहा है, फ्यूचर टेंस का। देखिए कैसे खुलेगा, आ रहा समझ में। लेकिन वास्तविक रूप से होता क्या है, ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस होता है। आ रहा समझ में। तो चलिए इसको हम बनाते हैं सेंटेंस। आप रूल जानते ही हो इसका क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये सब्जेक्ट है, करता है ना, करता क्या हो जाएगा यहाँ पे, द कॉलेज, ठीक है, पुनः खुलेगा। तो क्या हो जाएगा, री ओपेन्स, किसमें, अक्टूबर में। ये देखिए, इन अक्टूबर। ठीक, ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या है, मेरा भाई कल आएगा। देखिए ये भी क्या बोध करा रहा है, फ्यूचर टेंस को करा रहा है कि नहीं। लेकिन है क्या ये, जब हम इसका हम इंग्लिश में रूल्स के हिसाब से जब लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा, माय ब्रदर कम्स, क्या, टुमारो, टू टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू। आ रहा समझ में। देखिए सेंटेंस किस में बन रहा है, इंग्लिश वाला जो सेंटेंस बन रहा है वो किस में बन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन वो बोध किसका करा रहा है, ये सेंटेंस किसका बोध करा रहा है, तो वो फ्यूचर टेंस का करा रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या यहाँ पे बताने वाली चीज है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, इन अक्टूबर, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे अक्टूबर में। तो ये क्या है आपका, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। क्या है, यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर, ठीक है, टाइम एक्सप्रेस एडवर्ब। एक्सप्रेसिंग भी कर दीजिए यहाँ पे, एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। आ रहा समझ में। यानी ये क्या, भविष्य के टाइम, टाइम सूचक का क्या है, ये क्रिया विशेषण है। कौन सा, ये अक्टूबर में, यहाँ पे कल। तो इनका प्रयोग समझ जाइए, इनका प्रयोग हमेशा किस में होगा, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में होगा ही होगा। आ रहा समझ में। जैसे ये हो गया अक्टूबर में, वैसे ही और भी होते हैं ये वाले जो इसमें और भी आएंगे। जैसे हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, उसके बाद इन, मैं। इस तरह का सेंटेंस
इस तरह के जो वर्ड हैं वो क्या होंगे, इस सेंटेंस में लगेंगे ही लगेंगे, यानी जब भी हम बनाएंगे तो इसमें प्रयोग होगा। आ रहा समझ में? एक बार और समझ लीजिए कि इस तरह के सेंटेंस में ये फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग जरूर किया जाता है या होता है। ठीक, एग्जाम में अगर दिया है ये वाले तो समझ जाइएगा कि वो कौन से टेंस में आएगा, वो आपका प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस में होगा। आपको लगेगा जैसे हिंदी में दिया रहेगा तो लगेगा आपका फ्यूचर टेंस है, लेकिन इंग्लिश में दिया रहेगा तो ये पहले आप देखिएगा 3 अक्टूबर। ठीक, और ये तो आप पहचान लोगे वर्ड में यस या यस लगा रहता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा रूल है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका जो रूल है, दूसरा जो रूल बताने जा रहे हैं इसमें क्लाज को भी डिफाइन करेंगे। यानी आज तक अगर आपको क्लाज, जिसको उपवाक्य बोला जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे मैं पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा या समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये जो रूल है ये आपका कंडीशनल कंडीशनल ठीक है सेंटेंस वाला है। यानी इसको अगर लिखे शर्त सूचक वाक्य, शर्त सूचक वाक्य इसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, शर्त लगा रहेगा। आ रहा समझ में? इस तरह के सेंटेंस में दो क्लाज होते हैं। क्लाज मतलब उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रिंसिपल, ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाज। सब ऑर्डिनेट क्लाज, यहीं पे आप समझ जाइए इन दोनों को। ठीक है, समझ जाएंगे तो आगे अगर इस तरह का वर्ड यूज किया जा रहा है या इस तरह का अगर शब्द बोला जाएगा जिससे प्रिंसिपल क्लाज वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है प्रधान उपवाक्य, और ये होता है आपका अधीन उपवाक्य। अधीन उपवाक्य। अब इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेंटेंस को ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, वाक्य कौन सा है, सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? देखिए सेंटेंस होगा इफ यू रन फास्ट, ठीक, यू विल विन द रेस। ठीक, अब देखिए इसमें देख रहे हैं दो पार्ट हैं। इसका मतलब होता है कि यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, दौड़ जीत जाओगे। आ रहा समझ में? देखिए अब यहाँ पे जब दिया है तो अभी हम क्लास की बात किए हैं, एक ये हो जाएगा आपका, दो पार्ट में हम कहें ना, दो भाग होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी बताए हैं, क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो इन दोनों में देखेंगे तो ये जो होगा इतना भाग, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास, और ये क्या हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लास। ये इतना हो गया। अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लास जो होता है वो स्वतंत्र रूप से अपने आप में क्या अर्थ रखता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ रखता है, और इसको हम एक सेंटेंस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। देखिए यहाँ पे वी विल विन द रेस, तो क्या हो जाएगा, तुम रेस जीत जाओगे। देखिए ये सेंटेंस पूरा क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली क्या अर्थ अपने पास रख रहा है, यानी इसका कंप्लीटली अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। और ये हमेशा जब भी होता है तो ये किसमें होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। किसमें होता है, फ्यूचर टेंस में। आ रहा समझ में? यानी प्रिंसिपल क्लास जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा। आ रहा समझ में? वहीं पे अगर हम आते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास के बारे में जानने के लिए, तो इसमें जो सेंटेंस रहेगा, ठीक है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहेगा, यानी उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब वो प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ता है तब इसका अर्थ निकलता है, यानी इसके साथ जुड़ने पे ही ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आ रहा समझ में? जैसे देखिए ये कह रहा है
यदि तुम तेज दौड़ते हो या दौड़ोगे, बताइए दौड़ोगे, कोई इसका अर्थ निकल नहीं रहा है स्पष्ट। जब ये आ रहा है सेंटेंस इसके साथ जुड़ रहा है तब अर्थ निकल रहा है कि यदि तुम तेज दौड़ते हो या दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। अब जाके कंप्लीट हो रहा है, आ रहा समझ में। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ठीक है, उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? इफ से होती है, आ रहा समझ में। और इसी तरह के और भी होते हैं वर्ड, जैसे हो गया आपका बिफोर, इधर यहाँ लिख देते, देखिए बिफोर, आफ्टर, एज सुन, एज, इस तरह का सेंटेंस क्या होता है की शुरुआत होती है। आ रहा समझ में। सब ऑर्डिनेट क्लॉज में शुरुआत किससे होगी? इन सब से होगी, इससे होगी, इफ से। आ रहा समझ में। और ये जो पूरा सेंटेंस होगा ये किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसी को हम सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो ये किसमें होगा? सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट कहिए या कहिए इसको प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक सेंटेंस से हम इसको क्लियर किए हैं। एक बार और सुन लीजिए। सेंटेंस दिया है तो जब प्रिंसिपल क्लॉज होगा, इसका मतलब होता है, तभी किए हैं कि प्रधान उपवाक्य, तो हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ रखता है। और इसको एक सेंटेंस के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर अलग हम कहीं कर दें एक तरफ तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अर्थ रखने वाला या एक सेंटेंस हो जाएगा। वहीं पे अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे तो ये क्या होता है? स्वतंत्र अर्थ नहीं रखता है, ठीक है, इसका पूर्ण रूप, पूर्ण अर्थ नहीं रहता है। जब ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ता है तभी ये पूर्ण रूप से इसका अर्थ निकलता है और ये कंप्लीट होता है। ठीक, इसमें हम बताएं, देखिए एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, उसमें क्या करेगा? इफ से जो शुरू रहेगा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया रहेगा। और यहाँ पे जो विल है, ठीक है, विल को क्या करेगा? ब्लैंक कर देगा। ठीक, ब्लैंक कर देगा, कर देगा, बताइए यहाँ पे कौन सा यूज होगा? तो आप जानते रहे होंगे जब कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे कौन सा? कंडीशनल सेंटेंस। तो उसी में दो पार्ट करके बताया गया था क्लाज के अनुसार, यानी दो क्लाज होते हैं, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। ठीक, आया समझ में। कहीं भी अगर होगा जैसे तो वहाँ पे ये जरूर पूछ लीजिएगा। इसके पहले वाले बताए हैं, पूछिएगा कि स्कूल, अभी हम बताए थे कॉलेज पुनः अक्टूबर में खुलेगा, बताइए कौन सा टेंस है? तुरंत आदमी का दिमाग जाता है खुलेगा, गा लास्ट में दिया है तो वो बताएगा फ्यूचर टेंस, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। इसके पहले वाले रूल में बताए थे, वैसे ये है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट रूल कौन सा है इसका। नेक्स्ट रूल है कि अगर हियर, देखिए यहाँ पे हियर या देयर, देयर से स्टार्ट होने वाला कोई सेंटेंस है, ठीक है, वो किसमें हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हो, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य हो, तब वहां पे हम किसका यूज करते हैं? अच्छा देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे अगर दिया हो, और भी होते हैं, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? ये भी यूज कहाँ, इसका यूज कहाँ होगा? तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे हो जाए, जैसे मान लीजिए दे दे हियर, ठीक, हियर कम्स, कम्स टू बस, ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ, यहाँ बस आती है, इसका अर्थ ये निकलेगा। देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे ये विश्वव्याधि बोधक ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा देयर, देयर गोज टू बस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि वहां बस जाती है, वहां बस जाती है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? यहाँ पे भी कहने का मतलब जब किसी वाक्य का शुरुआत, ठीक है, हेयर और देयर से हो और वो कौन सा सेंटेंस हो? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तो वो
उसमें कौन सा यूज किया जाएगा, कौन सा प्रयोग होगा, तो वो होगा टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आ रहा समझ में? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इतना रूल था जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद जो हम टेंस शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको जितना भी बताया गया होगा वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर करना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिए, ताकि जितने भी गांव के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को इंग्लिश ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। कुछ ऐसे स्कूल होते हैं यूपी बिहार में, प्राइमरी स्कूलों में, जहाँ इंग्लिश के टीचर ही नहीं है। ठीक है, उनको टेंस से उनको अल्फ़ाबेट्स मालूम नहीं है, तो टेंस तो बहुत दूर की चीज़ है। तो आप शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन सब के नॉलेज हो। चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।